नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनली गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ गया है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में हर एक वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको एक छात्र के तौर पे, एक एस्पिरेंट के तौर पे, एक अभ्यर्थी के तौर पे जानना चाहिए। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कब से कब तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में करेक्शन कब होगा, आपको फॉर्म भरने के लिए फीस कितना देना होगा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और अलग अलग कोर्सेज के, लेट सपोज अगर आपको बीए का एंट्रेंस एग्जाम देना है, बीएससी का, बीकॉम का, बीएलएलबी का, तो इन अलग अलग कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, चूंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है तो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, वो सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने डाउट कंफ्यूजन होंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि हाँ भाई फॉर्म आ गया है, ताकि वो भी अवेयर रहे। हालांकि बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वो चीज क्या है कि अगर आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ना है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय का ही फॉर्म भरना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या सीयूईटी के माध्यम से गोरखपुर में एडमिशन होगा? नहीं बच्चों, ये जान लीजिए कि अगर आपको कोई भी कोर्स गोरखपुर विश्वविद्यालय से करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, फिर एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग, फिर एडमिशन। कहने का मतलब ये है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश की प्रक्रिया खुद से करता है पूरा, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में आपको डिटेल में हर एक को जानकारी देने वाला हूं, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बच्चों जो हमारा मुख्य बिंदु होगा, वो मुख्य बिंदु क्या होगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब से कब तक आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने की फीस क्या होगी, करेक्शन कब करेंगे, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, यानी कि वो कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है जो आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, उनका सिलेबस क्या, मैं आपको बताऊंगा। और एंट्रेंस एग्जाम का अलग अलग कोर्स का सिलेबस बताऊंगा, और कब होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम और कब आपका आएगा एडमिट कार्ड, इन सभी के बारे में एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हालांकि बच्चों फॉर्म रिलीज हो गया है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरा नहीं रहा है, यानी कि आप अभी वेबसाइट पे जाएंगे तो फॉर्म कमिंग सून लिखा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि 1 अप्रैल से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। हालांकि जैसे बच्चों फॉर्म आएगा, फॉर्म कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है, कहां पे कैसे डिटेल डालना है, कैसे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, कैसे कोर्स सेलेक्ट करना है, कैसे आपको सारी डिटेल उसमें फिल करनी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। उस वीडियो को अगर आप देख के फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, तो आराम से आप उस वीडियो को देख करके फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात आप समझ गए। अब आइए हम आपको एक एक करके वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट है। जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स दी गई हैं। अब भाई इन इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या दिया गया आपके लिए, वो समझना आप सबके लिए जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ बताया गया है आपके लिए, जो अभ्यर्थी उनके लिए बताया गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से मेरी हर एक बात को समझिएगा। यहाँ पे कार्य का विवरण, यानी कि ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि, हालांकि मैंने पहले ही बताया कि फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2024 से लेकर के आप फॉर्म 7 मई तक भर लेंगे। ऑनलाइन पंजीकृत शुल्क जमा करने की, यानी कि आप अपना ऑनलाइन पेमेंट जो है फॉर्म भरने का वो 8 मई तक कर लेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तिथि, यानी कि सपोज कि अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दिया है तो उसमें सुधार करने का जो विकल्प होगा वो आप 14 जो है मई, माफ करिएगा 9 से लेकर के 14 मई के बीच में करेंगे, जो कि शाम 5 बजे तक यहाँ पे बताया गया है। यानी कि लेट सपोज अगर आपने फॉर्म में गलती कर दिया तो आप उसका करेक्शन कर लेंगे। हालांकि देखिएगा भाई, सब कुछ करेक्शन नहीं कर पाते हैं आप लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं वीडियो बना दूंगा फॉर्म कैसे भरना है, उसको देख करके अगर आप अपना फॉर्म भरेंगे तो कोई गलती नहीं होगी और आप आराम से फॉर्म भर लेंगे। अब प्रवेश पत्र जारी होने की संभावित तिथि। अब बच्चों यहाँ पे संभावित का मतलब जानते हैं क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है, यानी कि नॉट श्योर, कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 27 मई तक आप सबके जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि, प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो जून 2024 में बताई जा रही है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला जो पॉइंट है इस वीडियो का,
कि कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, तो भाई 1 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 7 मई तक आप फॉर्म भर देंगे। दूसरी जानकारी ये है कि फॉर्म में करेक्शन आप 9 से 14 मई के बीच में कर लेंगे और क्या करेक्शन करना होगा मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अगर आप मेरा वीडियो देख करके फॉर्म भरेंगे तो आपको करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा आप रुक जाइएगा। 1 अप्रैल को मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूंगा चैनल पे, देख लीजिएगा, उसको देख करके फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, आपका प्रवेश पत्र होने की संभावित तिथि का मतलब है कि एक एक्सपेक्टेड डेट है जो कि 27 मई को आएगा। हालांकि मैं एक चीज यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो सीयूटी का यूजी का जो बच्चों एग्जाम होगा ना 15 से 31 मई के बीच में, इसके बाद ही गोरखपुर विश्वविद्यालय अपना एग्जाम कराएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 6 दिन 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते पहले आता है। आप इतना मान के चलिए कि फर्स्ट या सेकेंड वीक या थर्ड वीक में भी जा सकता है आपका जून में एग्जाम, ये कंफर्म नहीं, जून में कभी भी हो सकता है। अगर सीयूईटी का एग्जाम का डेट जितना डिले होगा उतना इसका भी डिले होगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें आप जान गए। यहाँ पे नोट करके लिखा भी हुआ है कि अभ्यर्थी से अनुरोध है कि जो है समय समय पे जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को विजिट करते रहे, तो आप उसको देखते रहिएगा। हालांकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे दी जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी जानकारियां आपके पास हो गई। अब ठीक है सर, आपने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग कोर्सेज का बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि मेरे ख्याल से वो जानना सबके लिए जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है, आप भी इसका डाउनलोड ब्राउजर करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। तो मैं यहाँ पे आकर के इसको ओपन करके मैं आपको हर एक वो जानकारी देना चाहता हूँ जो एक छात्र के तौर पे, एक अभ्यर्थी के तौर पे आप सबको जाननी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात को समझिएगा। 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपके मन में सिलेबस, पेपर का पैटर्न, सब कुछ आपके मन में डाउट क्लियर हो जाएगा। जहां बच्चों देखिए, ये आपका इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है ये लगभग पिछले साल की तरह थोड़ा बहुत इसमें मॉडरेट करके अपडेट किया गया है, चीजों को थोड़ा सा बेहतर ढंग से किया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फोटो वगैरह नए नए लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी के फोटो लग गए हैं, तो कुछ नई चीजें हैं। बाकी बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है, कुछ सिस्टमैटिक मैंने इन्होंने चीजों को रखा हुआ है, बाकी बहुत कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, चूंकि आप नए बच्चे हैं तो आपके लिए बदलाव बिल्कुल है, आपके लिए चीजें नहीं है तो आपको जानना भी पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम पेज नंबर 6 पे आएंगे, क्योंकि पेज नंबर 6 से ही चीजों की शुरुआत है। हम पेज नंबर 6 पे आएंगे क्योंकि 6 पे ही चीजों दी गई थी जहां तक मैंने पढ़ा था। एक सेकेंड, पेज नंबर 6 पे जी देखिए, अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ देखिए शुरू कर दिया गया। देखिए यहाँ लिखा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यहाँ पे मैं एक चीज और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो हमारे पीजी कोर्स का अभ्यर्थी होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेट सपोज आपको एलएलबी करना है, एमए, एमएससी, एमकॉम, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन का आपको कोई कोर्स करना है, तो देखिए पीजी कोर्स का इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, इसलिए मैं पीजी कोर्स का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। हालांकि फॉर्म भरने का, एंट्रेंस एग्जाम का डेट शीट सब कुछ सेम रहेगा, बस वो एलिजिबिलिटी मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो हमारे अंडर ग्रेजुएट के बच्चे होंगे, यानी कि जो आफ्टर 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे इन कोर्सेज में, उनके लिए वीडियो है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि 4 ईयर प्रोग्राम, यानी कि 4 साल का प्रोग्राम गोरखपुर में ये है। अगर आप बीए करना चाहते हैं तो 3 साल का भी है और 4 साल का भी, वो आपके ऊपर है कि आप उसको 3 साल में खत्म कर देना चाहते हैं या 4 साल वाला कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बीए कोर्स अवेलेबल है, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स, बीएससी होम साइंस, माफ करिएगा। और यहाँ पे 5 ईयर्स प्रोग्राम में बीए एलएलबी है इंटीग्रेटेड, यानी कि जिसमें आपको ग्रेजुएशन और एलएलबी की दोनों की डिग्री मिल जाती है, ठीक। इसके बाद 3 ईयर प्रोग्राम में बीबीए है, बीसीए है और बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी एमएलटी है और बैचलर इन साइकोथेरेपी है और बीपीटी इसको कहते हैं, और बीएससी नर्सिंग बेसिक फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। ये इतने कोर्सेज जो है अंडर ग्रेजुएट में गोरखपुर विश्वविद्यालय में चलते हैं, यानी कि इन कोर्सेज में आफ्टर 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के बाद या इंटरमीडिएट में अगर आपने इस बार एडमिशन जो है एग्जाम दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। यहाँ पे बीएलडी की बात मैंने कर लिया। अब आइए, उसके बाद कुछ जो और इंफॉर्मेशन होगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए मेन बातों में बताऊंगा, हालांकि 27 पेज का है, लेकिन सब जरूरत नहीं होगा, जो जरूरत होगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है कि इनको कितना आरक्षण मिलता है, हालांकि इसकी जानकारी मैं आपको अभी, हमको नहीं लगता कि उसको देने की आवश्यकता है, जो अभी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। आइए कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो है हम उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट के बच्चों जो हमारे यहाँ सुविधा कुछ स्लो है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए अब ये भी सब जो है रिलैक्सेशन का मामला है, तो मेरे ख्याल से पेज नंबर 13 पे जो है चीज़ें शुरू हो जाएंगी आपके लिए, जो आप पे काम की होगी 10, 11 एंड 12 एंड आफ्टर 30 पे जो है और जो चीज़ें होंगी। इंटरनेट की जो है हमारे क्षेत्र में इतनी बच्चों 3-4 दिन से समस्या है कि देखिए पीडीएफ नहीं खुल रहा है।
देखिए अब यहां से एलिजिबिलिटी की बात आ गई। लेट्स सपोज कि आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीएलएलबी करना है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इट्स मीन कि आपका 12th मार्क्स कितना होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, वो समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे कहाँ क्या है, देखिए अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्वालिफाइंग टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई वो कौन कौन से बच्चे हैं। सपोज कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए करना चाहते हैं, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय बच्चों आपसे क्या कह रहा है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप बातों को समझ लेंगे तो फिर आपको डाउट नहीं होगा। देखिए सबसे पहले बच्चों गोरखपुर विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि अगर आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय से अगर आपको सपोज बीए करना है, ठीक है, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय आपसे ये कह रहा है कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड यानी कि आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से थे 12th में, या आप मैथ्स बैकग्राउंड से थे 12th में, या आप बायो बैकग्राउंड से थे 12th में, या आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे 12th में, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे 12th में, तो आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हो गई है। हालांकि क्या परसेंटेज होगा, कितना आपकी एज होगी, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इतनी बात पहले समझ लीजिए। अगर आपको बीएससी मैथ करना है गोरखपुर विश्वविद्यालय से बच्चों, तो आप आर्ट्स के बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, माफ करिएगा यहाँ पे है, आर्ट्स के बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। केवल जिन बच्चों का 12th में यानी कि अगर आपका 12वीं में अगर आपका मैथ रहा होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तभी आप बीएससी मैथ कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइंस बायो ग्रुप के बच्चे जो है एलिजिबल नहीं है, एजी के बच्चे एलिजिबल नहीं है, और कॉमर्स के बच्चे एलिजिबल नहीं है। समझ गए मेरी बात? आगे देखिए, अगर आप बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से, तो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे एलिजिबल नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे एलिजिबल नहीं है, और यहाँ पे केवल बायो ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। इट्स मीन कि अगर आपका 12th में बायो था तो आप एलिजिबल हैं बीएससी बायो करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय से। एग्रीकल्चर के बच्चे एलिजिबल नहीं है और कॉमर्स के बच्चे एलिजिबल नहीं है। वही बच्चों अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से, तो भाई आर्ट्स के बच्चे तो वैसे भी ह्यूमैनिटीज के नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे अगर आपने मैथ बैकग्राउंड से 12th किया है, बायो बैकग्राउंड से 12th किया है, या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से अगर आपने 12th किया है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। समझ गए मेरी बात? इट्स मीन कि भाई अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है 12th में, मैथ रहा है, बायो से रहा है या एजी से रहा है, तो आप बीएससी एजी कर सकते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से। यहाँ पे कॉमर्स के बच्चे एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ अगर आप बीएससी में होम साइंस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी केवल जो है मैथ और बायो के बच्चे एलिजिबल होंगे कॉमर्स के, और यहाँ पे एग्रीकल्चर के बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि अगर आपको होम साइंस करना है जो है ग्रेजुएशन में, तो आपका 12th में या तो आपका ग्रुप होना चाहिए बायो या मैथ। उसके बाद बीकॉम अगर आपको करना है गोरखपुर विश्वविद्यालय से, तो आर्ट्स के बच्चे यानी कि ह्यूमैनिटीज के बच्चे एलिजिबल हैं, और यहाँ पे साइंस के बच्चे भी एलिजिबल हैं, यानी कि मैथ के बच्चे भी, बायो के बच्चे भी एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर के बच्चे भी जो है एलिजिबल है, और कॉमर्स के बच्चे भी एलिजिबल है। बहुत बड़ी बात है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय इस बार बहुत बड़ा राहत आपको दिया है कि अगर आपको बीकॉम करना है ना, तो आप किसी भी स्ट्रीम से थे 12th में, आप बीकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बीबीए अगर आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय से करना है, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट जहां तक मुझे लगता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय बीबीए के भी सभी स्ट्रीम के बच्चों को एलिजिबल कर दिया है। लगभग वही बात है, यहाँ पे बीबीए में भी सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं सारे स्ट्रीम के, और मेरे ख्याल से यहाँ पे बीसीए में भी सभी स्ट्रीम के बच्चों को यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एलिजिबल कर दिया है। यानी कि आप 12th में किसी भी बैकग्राउंड से थे, आप बीबीए बीसी कर सकते हैं। अब बीएससी नर्सिंग की बात आ गई, बेसिक वाली, जो केवल गर्ल्स के लिए है, तो इसमें केवल जो है यहाँ पे बीएससी जो बच्चे जिनका 12th में बायो रहा होगा केवल वही कर पाएंगे। यानी कि 12th में अगर आपका बायोलॉजी कोर्स रहा होगा, मतलब बायो सब्जेक्ट रहा होगा, बायो स्ट्रीम्स रहे होंगे, तभी आप कर पाएंगे बीएससी नर्सिंग बेसिक। और आपको बीपीटी करना कोर्स, तब यहाँ पे आपका मैथ या बायो ग्रुप से आप होंगे, तभी आप जो है यहाँ पे बीपीटी वाला कोर्स कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब बीएससी में आपको एमएलटी करना है, तो इसमें भी आपका मैथ या बायो बैकग्राउंड से, या आप एग्रीकल्चर या कॉमर्स बैकग्राउंड से रहेंगे तो आप कर लेंगे। बस यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को रोका गया है। अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं 5 इयर्स का, यानी कि बीएलएलबी का प्रोग्राम करना चाहते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से, तो इसमें भी सभी स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपका ह्यूमैनिटीज था 12th में, यानी कि 12वीं में, या फिर आपका मैथ बैकग्राउंड से थे, बायो बैकग्राउंड से थे, उसके बाद यहाँ पे आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे, या आप जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो आप एलिजिबल रहेंगे। आई थिंक कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि भाई कौन एलिजिबल होगा और कौन एलिजिबल नहीं होगा। अब आइए हम कुछ और भी जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आइए देखिए, अब आइए देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि बीएससी नर्सिंग बेसिक प्रोग्राम फॉर वुमेन्स ओनली, यानी कि बीएससी नर्सिंग केवल यहाँ पे महिलाएं यानी कि हमारी छात्राएं ही कर सकती है, गर्ल्स ही कर सकती हैं। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
अब लेट सपोज कि आपको बीए करना है गोरखपुर विश्वविद्यालय से, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि अगर आप 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हालांकि वर्ष अगर आपने 2024 यानी कि इस समय आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया और आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसी के समान कोई डिग्री, तो आप इक्विवेलेंट के मतलब समझिए कि नहीं होता है। अगर आप 12th में हैं, क्योंकि अब कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि 12th के बराबर है, ठीक है, तो आप 12th अगर कर चुके हैं या कर रहे हैं या फिर आपने एग्जाम दिया तो आप एलिजिबल रहेंगे। बीएससी मैथ में वो बच्चे एडमिशन लेंगे, हालांकि जहां तक मुझे लगता है इसकी जानकारी मैंने पीछे दे दी है, वही चीजें हैं लगभग, इसमें कुछ मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें हैं परसेंटेज वाला, वो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी भाई जो बच्चे बीएससी मैथ्स करना चाहते हैं उनका 12th में मैथ होना चाहिए, जो बच्चे बीएससी बायो करना चाहते हैं उनका 12th में बायो होना चाहिए स्ट्रीम, जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं वो या तो मैथ बैकग्राउंड से रहे हो 12th में, बायो बैकग्राउंड से 12th में रहे हो या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, तो वो एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गया। अब आइए ग्रेजुएशन में अगर आप कॉमर्स करना चाहते हैं, मतलब कॉमर्स का मतलब बीकॉम करना चाहते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से, तो वहां पे क्या है कि आप किसी भी स्ट्रीम से 12th में रहे हो, आप पास होने चाहिए, यानी कि आपका बस पास होगा तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। बीबीए और बीसीए में यहाँ पे एक परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम आपकी 40% आपका होना चाहिए 12th में। ठीक है, बीबीए और बीसीए में आपका जो है होना चाहिए 12th में पूरा ओवरऑल मार्कशीट का, तभी रिजल्ट का तभी आप कर पाएंगे। और बीएससी नर्सिंग में भी यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो उम्र है वो 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो पीपीटी का जो कोर्स है इसमें भी यहाँ बताया गया है कि आपका जो है 45% होना चाहिए जनरल ओबीसी के बच्चों का, और एससी एसटी के बच्चों का जो है 40% मार्क्स होना चाहिए। और बीएससी एमएलटी में अगर आप पास हैं 12th जो है साइंस ग्रुप से, यानी कि मैथ बायो से और एजी से, तो आप बीएससी एमएलटी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप में क्या है, मिनिमम विथ मिनिमम 45% मार्क्स जनरल ओबीसी जो है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मैथमेटिक्स अगर आप करना चाहते हैं बायो, तो यहाँ पे एक परसेंटेज रखा गया है 45% जो है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, और मिनिमम यहाँ पे एससी एसटी के लिए 40। ठीक है, अब बीएलएलबी की बात है, इसमें कहा गया कैंडिडेट हु हैव पास द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसका ये मतलब है कि अगर आप बीएलएलबी अगर आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय से करना है तो केवल आप 12th पास होने चाहिए। अगर आप इस बार अपीयरिंग में भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूंगा, हालांकि पीजी के जो अभ्यर्थी होंगे जैसे ही उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए सिलेबस फॉर अंडर ग्रेजुएट, यानी कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय ने यहाँ पे पेपर का पैटर्न साझा किया आपके साथ। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय ने आपके साथ पेपर का पैटर्न साझा किया कि भाई पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। एक सेकेंड, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहां पे लिखा गया है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए, हाँ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि भाई सिलेबस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि अलग अलग कोर्सेज का सिलेबस क्या रहने वाला है। लेकिन सिलेबस से पहले यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने पेपर पैटर्न को बता दिया है कि भाई 100 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, और एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि भाई अगर आप 100 क्वेश्चन आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, एक क्वेश्चन सही करेंगे 2 नंबर मिलेगा, और आपका नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं है। 200 मार्क्स का पूरा टोटल पेपर होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आएगा। 2 घंटे की आपकी प्रवेश परीक्षा होती है, 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से इतनी सीएस देखिए 2 आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब यहाँ पे अलग अलग कोर्स वाइज ना क्राइटेरिया बच्चों बताया गया। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अब कोर्स वाइज क्राइटेरिया यहाँ बताया गया है। यहाँ पे कोर्स वाइज क्राइटेरिया देखिए, यहाँ पे लिखा गया सिलेबस ऑफ वेरियस अंडर ग्रेजुएट टेस्ट विल बी एज फॉलोअर्स। देखिए, अब सपोज कि अगर आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए करना है
तो यहाँ पे क्या इसका सिलेबस बताया गया है कि भाई आपसे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से आपका हिंदी इंग्लिश 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जनरल स्टडीज से यहाँ पे तकरीबन 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन जो है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे इंडियन जो है सोशल एंड एजुकेशनल सिस्टम से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड 5 ईयर प्लान से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो है यहाँ पे कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं, लगभग सिलेबस सेम है, कोई अंतर नहीं है। अगर हम बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में भी लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज से आपका तकरीबन 15 क्वेश्चन यानी कि जीके जीएस से पूछा जाएगा। मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग से कम 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बैंकिंग इकोनॉमिक्स और बिजनेस इन्वायरमेंट से भी 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा 2 घंटे की परीक्षा होगी और 12th लेवल का आपका सिलेबस पूछा जाएगा। इट्स मीन कि 11 12 का दोनों का ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए, अगर आपको बीएससी मैथमेटिक्स करना है तो जनरल साइंस आपके 10 प्रश्न रहेंगे और 30-30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पूछे जाएंगे। अगर आपको बीएससी बायोलॉजी करना है यानी कि बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस हम बात करें तो यहाँ पे जनरल साइंस 10 क्वेश्चन, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर की हम बात करें तो देखिए बीएससी एग्रीकल्चर में कहा गया है कि एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है यूपी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का यानी यूपी बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस पूछा जाएगा। हालांकि यूपी बोर्ड का क्या सिलेबस है, बीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी जानकारी हमारे इस चैनल पे जो है उपलब्ध है, अलग से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि सिलेबस क्या पूछा जाता है आपसे बीएससी एजी के एंट्रेंस एग्जाम में डीडू के। ठीक है, अब बीबीए के लिए भाई क्या है, जनरल इंग्लिश से, जनरल नॉलेज से, जनरल मैथमेटिक्स से, हाई स्कूल लेवल का रहेगा, बिजनेस एजुकेशन से, प्राइमरी इकोनॉमिक्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, बैंकिंग प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल जो है मैनेजमेंट एंड अप्लाइड एरिया ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का रेशियो है, इसको आप देख लीजिए। और वहीं आपका बीसीए के लिए भी जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल है, और जनरल साइंस है, जनरल मैथमेटिक्स हाई स्कूल लेवल का है। ये क्वेश्चन का रेशियो यानी कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि सबका पेपर का पैटर्न सेम रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन सभी बच्चों में आएंगे, जिनका भी अलग अलग, भले ही आपका स्ट्रीम अलग है, लेकिन 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ओएमआर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। अब बीएससी में अगर आपको होम साइंस का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो जनरल साइंस से, केमिस्ट्री से, और बायोलॉजी ग्रुप के लिए जूलॉजी बॉटनी आएगा, मैथ ग्रुप के बच्चों के लिए मैथ और फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन का एरिया बढ़ा गया है। और आपको बीएससी मल्टी करना है तो जनरल साइंस आएगा, और केमिस्ट्री बच्चों जो ग्रुप से रहेंगे तो फॉर बीएससी बायो ग्रुप के लिए देखिए यहाँ पे जनरल साइंस और केमिस्ट्री सबके लिए कंपलसरी है। जो बच्चे बीएससी बायो ग्रुप से रहेंगे जूलॉजी बॉटनी पूछेगा, जो बच्चे मैथ ग्रुप से रहेंगे उसका मैथ और फिजिक्स पूछेगा। बैचलर इन साइकोथेरेपी बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट में आपका जनरल साइंस है, केमिस्ट्री है, और बायो ग्रुप के बच्चों से जूलॉजी बॉटनी, और मैथ ग्रुप के बच्चों से मैथ और फिजिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हैं। और मेरे ख्याल से हाँ, अब बीएससी नर्सिंग है जिसमें आपका जनरल साइंस है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन वो है और 10 क्वेश्चन वो है। ठीक है, चलिए जनरल साइंस से भी 10 क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन का रेशियो है। ठीक है, अब बीएलएलबी में आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर यानी कि जीके जीएस करंट अफेयर पूछा जाएगा, तकरीबन 30 क्वेश्चन, और लॉजिकल एंड मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड से तकरीबन आपके 20 क्वेश्चन है, और लॉजिकल एंड मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग में से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट चीज वो मैंने आपको सारी आपके साथ साझा कर दी है, और यही सब चीजें हैं। बाकी तो ये सब जब आप एंट्रेंस दे लेंगे तो ये तो कॉम्बिनेशन है कि क्या क्या आप कोर्स ले सकते हैं, तो वो आपको जरूरत पड़ने में बताई जाएगी। बाकी जो मुख्य बातें थी वो मैं आपके साथ मैंने साझा कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। बाकी मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फॉर्म तो आ गया, लेकिन फॉर्म अभी फिल नहीं हो रहा है। 1 अप्रैल से फॉर्म फिल होगा, और जैसे ही फॉर्म फिल होना शुरू होगा मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भरिएगा। साथ ही साथ अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय की ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्रवेश बैच की कुछ डिटेल्स है। इसके लिए आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे जाकर के आप कोर्स में एनरोल होकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी जैसे कोर्सेज की और बीसीए बीबीए कोर्सेज की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी।